तो आज हम आप अध्ययन कर रहे हैं शीत युद्ध के प्रभाव का। आप देखें, दो महाशक्तियों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन विद्वानों का ये मानना है कि शीत युद्ध का प्रारंभ 1917 में जो रूस में क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति, जिसके द्वारा रूस में जारशाही का अंत कर दिया गया, तभी से जो पूंजीवादी राष्ट्र थे वो सोवियत संघ से नाराज रहने लगे थे। अब रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी पर बम का प्रयोग किया, तो इससे जो दूसरा खेमा है साम्यवादी खेमा सोवियत संघ, उसको आशंका हो गई कि अब पूंजीवादी राष्ट्र जो है हमको समाप्त करना चाहते हैं। तो हम आप देखें कि शीत युद्ध का प्रभाव यह हुआ कि एक तो दुनिया दो गुटों में बढ़ गई, जिसको हम कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व, यानी दो महाशक्तियों में पूरा संसार बढ़ गया, जिसमें एक शक्ति महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि पूंजीवादी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरा गुट था सोवियत संघ, जो कि साम्यवादी व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा देखें, शीत युद्ध का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि भय एवं आतंक का वातावरण पूरे विश्व में बना कि कहीं अगर ये महाशक्तियां आपस में भिड़ जाती हैं तो इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हो ही चुका था, अगर फिर कोई युद्ध होता है तो ऐसी कंडीशन में पूरे विश्व की समाप्ति का भी खतरा बढ़ रहा है। नेक्स्ट आप देखें, सैन्य एवं क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध की शुरुआत के साथ दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रीय संगठन बनाने शुरू कर दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो, सीटो एवं सेंटो, ये याद रखना है, नाटो, सीटो और सेंटो संगठन बनाए। तो वहीं इन संगठनों के जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत जो राष्ट्र पूर्वी यूरोप के राष्ट्र, एशिया के राष्ट्र, जो राष्ट्र साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, ऐसे सारे राष्ट्र जो है वो वार्सा पैक्ट के द्वारा जुड़ गए। नेक्स्ट आप देखें, चूंकि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम का प्रयोग जापान में किया था, 1953 में बाकायदे सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बना लिया था। दोनों महाशक्तियां परमाणु बम से लैस थी। तो ऐसी कंडीशन में शीत युद्ध के द्वारा पूरी दुनिया में ये संकट बढ़ रहा था कि आखिरकार कहीं दोनों महाशक्तियां परमाणु युद्ध न छेड़ दें, और अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में संसार के समाप्त होने का भी खतरा था। जैसा हम सबको पता है कि आज की डेट में रूस के पास इतने परमाणु बम मौजूद हैं जिनसे दुनिया को एक बार नहीं 48 बार नष्ट किया जा सकता है। तो आप देखें, परमाणु युद्ध का खतरा इस शीत युद्ध की वजह से बढ़ रहा था। हालांकि ये कोई युद्ध नहीं था, ये केवल वैचारिक युद्ध था, जिसमें ये खासकर कंपटीशन कर रही थी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से आगे बढ़ने का। शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। आप देखें कि नए नए जो मिसाइल्स हैं उनको जहां अमेरिका ने बनाया, तो उसी के बदले में सोवियत संघ ने भी मिसाइल्स बनाई, परमाणु बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, न्यूट्रॉन बम बनाया। तो आप देखिए, शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था शीत युद्ध की वजह से। नेक्स्ट आप देखें, यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो दोनों महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया। कोई भी रचनात्मक काम अगर एक महाशक्ति लेकर के आती थी तो दूसरी महाशक्ति जो है उस पर वीटो कर देती थी, और वीटो का प्रयोग करके उस रचनात्मक कार्यक्रम को रोक दिया जाता था। तो आप देखें, यूएनओ का ह्रास हो रहा था, ना तो अमेरिका यूएनओ के सुझावों का ध्यान दे रहा था और ना ही सोवियत संघ ज्यादा महत्व दे रहा था। तो इस तरह से यूएनओ का ह्रास हो रहा था। कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी निरंतर उपेक्षा की जा रही थी। याद रखें, हमें हमेशा याद रखना है
कि या तो हम युद्ध और विध्वंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं या हम रचनात्मक कामों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक समय में हम विध्वंस की बात करें और वहीं साथ ही साथ हम निर्माण की बात करें। तो ऐसे में आप देखें, चूंकि शीत युद्ध के द्वारा दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई थी, तो आप देखें यहाँ कल्याणकारी जो कार्य हैं वो उपेक्षित हो रहे थे। नेक्स्ट एक टॉपिक ये भी है कि शीत युद्ध के आखिरकार साधन क्या थे। तो यहाँ आप देखते हैं कि बाकायदे दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध झूठा प्रचार कर रही थी। पूरी दुनिया को दिखा रही थी कि हम प्रभावशाली हैं, दूसरा हमसे कमजोर है, और इस तरीके से प्रचार का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा था। नेक्स्ट आप देखिए शक्ति प्रदर्शन। एक से एक घातक हथियार बनाए जा रहे थे, केवल बनाए ही नहीं जा रहे थे, उनका खुला प्रदर्शन भी किया जा रहा था। समुद्र की गहराइयों में, रेगिस्तानों में बराबर जो है परमाणु बम और तमाम हथियारों का ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इनका परीक्षण कर रहे थे। नेक्स्ट आप देखें, दोनों महाशक्तियों का जोर इस बात पर था कि किसके अम्ब्रेला के नीचे ज्यादा से ज्यादा देश आ जाए, यानी समर्थक बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियां लगी हुई थी। यहाँ आप देखें सोवियत संघ के खेमे में ज्यादातर पूर्वी यूरोप के देश आ गए थे, वहीं आप देखें पश्चिमी यूरोप या एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश वो अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे आ गए थे। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी करने में लगी रहती थी, है ना। अमेरिका अपने जासूस सोवियत संघ में लगाया रहता था, वहीं सोवियत संघ अपने जासूसों को अमेरिका में लगाता था, और एक दूसरे की युद्ध संबंधी जो सीक्रेट हैं उनको लीक आउट करने का प्रयास किया जाता था। कूटनीति बहुत ही गंदी कूटनीति चल रही थी, और आप खास करके आप देखें कि ये जो सैन्य एवं जो क्षेत्रीय संगठन है या शस्त्रीकरण को बढ़ावा ये बहुत ज्यादा दिया जा रहा था। अमेरिका ने राष्ट्रपति रीगन के समय में स्टार वार योजना बनाई। कौन सी योजना? स्टार वार योजना। और आप देखें उसके काउंटर में, उसके बदले बाकायदे जो सोवियत संघ था उसने स्टार माइंस योजना बनाई। आप कहेंगे सर क्या थी स्टार वार योजना? स्टार वार योजना का अभिप्राय ये था कि अमेरिका और सोवियत संघ का ये मानना था कि हम जमीन पर लड़ेंगे ही नहीं, हम आकाश से ही एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, है ना। और इस तरह की एंटी बैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाई गई थी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को ध्वस्त कर सकती थी। तो आप देखें कि एक साधन ये भी था, और आफ्टर ऑल ये होड़ जो थी शस्त्रीकरण की ये बहुत ही ज़्यादा घातक थी, और इससे ना केवल आप देखें ये दोनों महाशक्तियों को भय था, बल्कि जो अन्य एशिया, अफ्रीका और जो दूसरे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में अवस्थित जो देश थे वो भी इन महाशक्तियों के शीत युद्ध की वजह से